वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और आपने समझा भी, अच्छे कमेंट आए, थैंक्स फॉर। आज अपन शुरू करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स ही होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स ही होते हैं। देखिए शुरू करते हैं अपन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही ग्रामर का कॉमन पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द डिटरमाइनर्स। कहने का मतलब कि आर्टिकल्स होते हैं डिटरमाइनर्स ही होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जैसे ए एन डी है, इनका यूज कहाँ होता है? आर्टिकल्स किसे कहते हैं? तो देखिए आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर द वर्ड्स which inform about the coming now। कहने का मतलब कि आर्टिकल वे शब्द होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो कमिंग नाउन को इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी आने वाली संज्ञा के बारे में बताते हैं। चलिए आर्टिकल अपने ए एन और द होते हैं। आर्टिकल ए एन और द। अब देखिए इन आर्टिकल्स को अपन ने डिवाइड किया है। तो किस तरह से डिवाइड किया है इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। आर्टिकल्स फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए अपन ने देखा कि आर्टिकल्स आर द वर्ड्स व्हिच इन्फॉर्म अबाउट द कमिंग नाउन। कि आर्टिकल वे वर्ड होते हैं जो कमिंग नाउन यानी आने वाली संज्ञा के बारे में अपने को सूचित करते हैं। इसमें आर्टिकल के रूप में ए एन और दे यूज किया जाता है। अब आर्टिकल्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट है ए एन और डेफिनेट में आता है द आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, जहां आर्टिकल नहीं आता है तो वहां पर जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। चलिए जी इंडेफिनेट और डेफिनेट दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ए एन डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द सॉरी ए एन इंडेफिनेट और द डेफिनेट आर्टिकल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अपन देखते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। ए एन का यूज कहाँ करें और द का यूज कहाँ करें। पहले अपन ए एन के बारे में देखेंगे कि ए एन कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए ए एन यूज बिफोर an is used before singular and countable noun। पॉइंट फर्स्ट देखिए कि ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। जो एक वचन हो और काउंटेबल भी हो वहां पर ए एन का यूज करते हैं। चलिए जी एग्जाम्पल के लिए दिस इज ए बुक। सिंगुलर है और काउंटेबल है। काउंटेबल और सिंगुलर होने की स्थिति में अपन ए एन का यूज करेंगे। सेकंड
en is used to show someone's job and profession. सेकंड पॉइंट आया अपना एन के लिए कि एन इज यूज टू शो समवन्स जॉब एंड प्रोफेशन। किसी के व्यवसाय या काम को दर्शाने के लिए अपन एन का यूज करते हैं, यानी आर्टिकल एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं ऊपर राइट कर रहा हूं, नोट डाउन। ओके, कैन आई रीच या अपन इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए पढ़ रहे थे कि इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन और काउंटेबल जो नाउन होती है उससे पहले यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट अपन ने राइट किया, एन इज यूज्ड टू शो समवन्स जॉब एंड प्रोफेशन। किसी का काम या व्यवसाय दर्शाने के लिए अपन एन का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल राइट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट अपन ने राइट किया उसका सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल His father is a teacher। जॉब को शो कर रहा है, प्रोफेशन बता रहा है। सेकंड, राम इज एन इंजीनियर। राम इज एन इंजीनियर। अब देखिए अपन ने जो सेकंड पॉइंट लिखा कि एन इज यूज टू शो समवन्स जॉब एंड प्रोफेशन। एन का प्रयोग किसी के जॉब या प्रोफेशन को दर्शाने में किया जाता है। तो अपन ने एग्जाम्पल राइट किए, हिज फादर इज ए टीचर, राम इज एन इंजीनियर, कि राम एक इंजीनियर है, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। तो अपन ने सेकंड जो पॉइंट लिखा वो प्रोफेशन के या जॉब के बारे में लिखा। नंबर थर्ड, एन is used in exclamatory sentence। an is used in exclamatory sentence an is used in exclamatory sentence after the word what and how। an is used in exclamatory sentence after the word what and how, यानी जो एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं उनमें व्हाट और हाउ के बाद अपन एन आर्टिकल को यूज करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल राइट करते हैं। What a nice car is this। What a nice car is this। What a nice car is this।
तो जहाँ एक्सक्लेमेट सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर WH वर्ड व्हाट एंड हाउ से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उनके बाद अपन AN जो आर्टिकल होते हैं उनका यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट AN is used AN is used in sense of per, ब्रैकेट में कीजिए मंथ, केजी एक्सेट्रा। देखिए AN का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है, AN के यूज पर के रूप में भी। फॉर एग्जाम्पल he earns 10,000 rupees, 10,000 rupees a month. He earns 10,000 rupees a month. Next, तो अपन ने पॉइंट में राइट किया AN is used to in cents of per month kg like this. Second example, Ram sells mangoes. Ram sells mangoes 12 rupees a किलो। तो अपन ने जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि AN इज यूज्ड इन सेंस ऑफ पर मंथ केजी, इस तरह से पर लीटर। तो इस तरह से जो दर्शाने वाले जो वर्ड हैं वहां भी अपन AN यूज करते हैं। एग्जाम्पल में अपन ने देखा ही अर्न्स 10,000 रुपीज ए मंथ, कि वह एक महीने के 10,000 रुपये कमाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, राम सेल्स मैंगोज 12 रुपीज ए किलो। इस तरह से AN का यूज किया जाता है। राइट कीजिए, नोट डाउन। ओके, देखिए अब हमने इस पॉइंटों में देखा कि AN यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज क्या है, आर्टिकल यूज कहाँ करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, AN used before some counting shows words। AN is used before some counting shows words, यानी AN का प्रयोग कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व भी किया जाता है। AN का प्रयोग कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100, 1000,
ए डजन एक्सेट्रा। यानी an is used before some counting such words, यानी an का प्रयोग कुछ है solving words करो, solving words। an is used before some counting solving words, यानी कुछ है जो गिनती बताने वाले शब्द हैं उनसे पहले भी an का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, an is used after some words, an is used after some words like many, rather, such, एक्सेट्रा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने लिखा कि an is used after some words like such, rather, many, एक्सेट्रा। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद में भी an का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके, वो शब्द जिसके बाद में an का प्रयोग किया जाता है या an यूज होता है। देखिए, मैनी, ए वोमेन, मैनी ए वोमेन वुड वेलकम, मैनी ए वोमेन वुड वेलकम सच ए पर्सन। तो अपन ने राइट किया कि an is used after some words like many, rather, such, कि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बाद में an आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में अपन ने राइट किया many a woman would welcome such a person, such a person। तो अपन ने an का यूज देखा कि an यूज कहाँ होता है, तो अपन ने शुरुआत में लिखा कि an used to show before the counting and singular, countable and singular nouns, यानी जहां पर काउंटेबल और सिंगुलर नाउन होती है वहां पर an यूज करते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जहां नाउन होती है वहां an यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट में अपन ने देखा कि an यूज्ड टू शो समवन्स जॉब एंड प्रोफेशन। सेकंड पॉइंट में अपन ने देखा कि an का प्रयोग या an आर्टिकल का प्रयोग किसी का जॉब या व्यवसाय दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपन ने देखा कि an is used before some counting solving words, कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100, 1000, a dozen, इस तरह से। नेक्स्ट, an is used after some words like many, rather, such, कि an का प्रयोग कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पूर्व किया जाता है। और अपन ने देखा कि an का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो वर्ड आते हैं हाउ एंड व्हाट, जो एक्सक्लेमेशन को शोज करते हैं, उनके बाद में भी an यूज होता है। अब अपने को देखना ये है, समझना ये है कि a कहाँ पे यूज होता है, an कहाँ यूज होता है, वो तो अपन ने देख लिया भाई इन पॉइंट्स के माध्यम से कि an इन ये यहाँ जो यहाँ पॉइंट बताए गए हैं वहां पर an आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब अपने को डिफरेंशिएट करना है कि a कहाँ यूज होता है और n कहाँ यूज होता है। चलिए जी देखते हैं। देखिए एक चार्ट के माध्यम से, वेरी सिंपल है, बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। कि a का यूज कहाँ होता है और n का यूज, अपने को ये डिफरेंशिएट करना है
कि ए कहाँ पे आता है और एन कहाँ पे आता है। मोस्टली ये कहते हैं कि जहाँ पे आने वाले नाउन का जो साउंड है वो वोवेल से शुरू होता है, तो नाउन में आर्टिकल के रूप में नाउन से पहले वोवेल आने पर एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट आने पर ए लगाते हैं। लेकिन हम इस एक छोटे से चार्ट जिसमें आप तुरंत ही समझ जाओगे उसके माध्यम से समझेंगे। चलिए मैं राइट कर रहा हूँ, छोटा ये चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आप समझ जाओगे तुरंत ही, ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा कि वह ए एन में डिफ्रेंशिएट करना कि भाई ए कहाँ यूज करें और एन कहाँ यूज करें। तो ये चार्ट देखिए, फर्स्ट लेटर उसका आने वाला साउंड और यहाँ अपना आर्टिकल राइट करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट लेटर साउंड आर्टिकल क्या यूज होगा, चलिए जी देखते हैं। देखिए फर्स्ट लेटर भले ही लिखने में वोवेल हो, किसी भी नाउन या वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखने में वोवेल हो, लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट से आता हो, तो अपन आर्टिकल के रूप में ए यूज करते हैं। चार्ट देखिए आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। फर्स्ट लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट होता है, एग्जाम्पल दूंगा मैं इनके सभी के, क्लियर करेंगे अपन। फर्स्ट लेटर यदि राइट करने में कॉन्सोनेंट हो और साउंड उसका वोवेल से आता हो, तो अपन ए एन यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन यूज करते हैं। मैंने यहां राइट किया कि फर्स्ट लेटर लिखने में कॉन्सोनेंट हो किसी भी नाउन का या वर्ड का और साउंड उसका कॉन्सोनेंट से हो, तो अपन एन आर्टिकल यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसके नीचे ही राइट कर देता हूं, इसका भी लिखेंगे। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। राइट करने में ये जो एच है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड वोवेल से आ रहा है। देखिए राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ ऑनेस्ट राइट करने में जो फर्स्ट लेटर है ऑनेस्ट का वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो साउंड है वो वोवेल से आ रहा है, इसलिए अपन आर्टिकल के रूप में यहाँ एन यूज किया। यदि फर्स्ट लेटर वोवेल हो, साउंड भी उसका वोवेल से आता हो, आर्टिकल एन यूज होना है। कहने का मतलब किसी भी नाउन क्या या वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल हो और साउंड भी उसका वोवेल से ही आता हो, तो आर्टिकल के रूप में अपने को एन यूज करना है। आर्टिकल के रूप में अपने को एन यूज करना है। एग्जाम्पल आयशा एन एलिफेंट yesterday। नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, साउंड भी वोवेल से ही आ रहा है, तो इसका मतलब अपने को एन आर्टिकल यूज करना है। इस तरह से ये अपना चार्ट है। फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो और साउंड भी कॉन्सोनेंट से आता हो, तो सीधी सी सिंपल सी बात है ए यूज करेंगे।
अपन ने इस फर्स्ट वोवेल होने पर कॉन्सोनेंट का यदि साउंड आता है, उस कंडीशन का एग्जांपल अपन ने राइट नहीं किया। चलिए राइट करते हैं। यहाँ देखिए इस एरो के निशान क्या दिए कि फर्स्ट लेटर वोवेल हो किसी भी नाउन का और साउंड उसका कॉन्सोनेंट से आता हो। तो हैरी, इसका एग्जांपल देखने, यहाँ ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हैरी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हैरी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल, विक्टर इज ए यूरोपियन। हैरी इज ए यूरोपियन। तो इस तरह से अपन ने ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है, इसे चार्ट के माध्यम से अपन ने ध्यान किया। शुरू से अपन ने देखा कि आर्टिकल्स होते हैं वो कमिंग नाउन्स को शोज करते हैं, यानी ए एन का जो आर्टिकल्स ए एन दी हैं, कि आर्टिकल्स का वास्तविक जो अर्थ है, सेंस क्या होता है। वास्तविक जो सेंस होता है कि आर्टिकल्स इज द वर्ड्स which informs us about the coming noun, यानी आने वाली नाउन के बारे में अपने को सूचित करते हैं। फिर अपन ने देखा कि ए एन का यूज, यानी आर्टिकल को अपन ने डिवाइड किया इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में अपन ने ए एन को रखा, या इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ए एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। अभी अपन ए एन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन ने देखा कि ए एन का यूज कहाँ होता है, तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए होता है, प्रोफेशन या जॉब बताने के लिए होता है, और किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH वर्ड जो व्हाट और हाउ आते हैं उनके बाद में एन का यूज होता है। वह कुछ गिनती बताने वाले शब्द हैं जैसे 100, 1000, a dozen एक्सेट्रा, इनमें भी, और पर के अर्थ में भी, पर के अर्थ मतलब प्रति के अर्थ में भी अपन ए का यूज करते हैं। जैसे he earns 10,000 ए मंथ, इस तरह से पर के रूप में भी। और फिर अपन ने देखा कि ए एन का डिफरेंशिएट किस प्रकार से करें कि ए कहाँ पे आता है और एन कहाँ यूज होता है। तो अपन ने ये चार्ट देखा, इस चार्ट के माध्यम से सिंपल से वे में अपन समझ जाएंगे कि किसी भी नाउन का या वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वोवेल होने की कंडीशन में और यदि उसका साउंड कॉन्सोनेंट से आता है तो अपन वहां ए आर्टिकल यूज करेंगे। एग्जांपल अपन ने देखा विक्टर इज ए यूरोपियन, हालांकि लिखने में ये ई से शुरू होता है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से, इसलिए सेकंड कॉन्सोनेंट है और यदि उसका साउंड वोवेल से आ रहा है तो अपन एन आर्टिकल यूज करेंगे। क्या आर्टिकल यूज करेंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। अपन ने एग्जांपल में देखा राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका एग्जांपल हो गया फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट राइट करने में जो फर्स्ट लेटर है यानी सी है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका साउंड है वोवेल से आ रहा, जैसे एच कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड ओ, इसलिए एन यूज हुआ। नेक्स्ट वोवेल, यदि फर्स्ट लेटर आता है लिखने में किसी भी वर्ड के और उसका साउंड भी वोवेल से आता तो अपन एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल अपन ने साथ में देखे, आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे, एलिफेंट राइट करने में वोवेल है और साउंड में भी वोवेल है तो अपन ने एन आर्टिकल यूज किया। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट उसका साउंड हो यानी फर्स्ट लेटर लिखने में राइट करने में कॉन्सोनेंट हो फर्स्ट लेटर और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट से आता हो, इन दिस केस आर्टिकल ए यूज होगा। चलिए जी अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे, ये थे इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इनकी एक्सरसाइज और जो मिसेलियस जो एक्सरसाइज हैं यूज ऑफ ए एन है वो अपन आगे एक्सरसाइज में पढ़ते रहेंगे।
अब अपन देखते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स राइट कर लेते हैं या आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल्स का अपन ने इंडेफिनिट जो पार्ट था यानी ए एन, इसको देखा। अब अपन समझेंगे कि दे कहाँ यूज होता है। जो डेफिनेट पार्ट है, डेफिनेट पार्ट, तो दे का प्रयोग ए एन के बारे में अपन ने देखा। अब लिखेंगे डेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं दे, उसके बारे में। आई होप स्टूडेंट्स सबको ये समझ में आया होगा चार्ट के माध्यम से ए एन का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन सब को आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। डेफिनेट आर्टिकल दे के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।